रात को करीब 8:30 बजे का वक्त रहा होगा जब एक खूबसूरत महिला कूड़ा लेकर उसे बगल के ही खेत में डालने के लिए जाती है। वहाँ पर एक व्यक्ति पहले से ही ये सब ताक लगाकर बैठा था, कोई आए और मैं उसे अपना शिकार बनाऊं। दोस्तों, यहाँ पर वो व्यक्ति इस महिला को पकड़कर ईख के खेत के अंदर खींच ले जाता है और जब यहाँ पर शोर वगैरह होता है तब जाकर इस व्यक्ति को पकड़ा जाता है। फिर गांव के लोग जमकर धुनते हैं, उसके बाद इसे पुलिस में बंद करा दिया जाता है। दोस्तों, आज की घटना जो आप लोगों को बताने जा रहा हूं वो इससे भी कहीं बहुत ही ज़्यादा अलग घटना है। यहाँ पर एक घर के अंदर चोरी हो जाती है और जब चोर से पता चलता है 3 दिन के बाद उस मामले का खुलासा होता है तो वहाँ पर जो मास्टर माइंड होती है उस घर की ही एक बेटी होती है जिसका इस लड़के के साथ प्रेम प्रसंग होता है। दोस्तों, अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, ये मामला कहाँ का है, आज पूरी डिटेल से इस मामले का खुलासा करने वाले हैं। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्त, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं ये उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है बहराइच और ये बहराइच के ही एक गांव की हकीकत की घटना है। दोस्तों, एक परिवार जिसमें एक जवान बेटी, उसकी माँ, उसका एक बेटा, बेटे की बहू और उनका एक पोता भी होता है जिसकी उम्र लगभग 5 साल होती है। दोस्तों, घर परिवार बड़े अच्छे से चल रहा होता है। बेटा नौकरी पेशे करने वाला होता है और जो बेटी है वो शादी योग्य हो जाती है। यहाँ पर इनके पिता नहीं होते, कुछ दिन पहले ही पिता इस दुनिया को छोड़कर जा चुके होते हैं। दोस्तों, माँ यहाँ पर बार बार अपने बेटे से यही कहती कि बेटी के लिए कोई रिश्ता देख लो, उसकी शादी करनी है। तो यहाँ पर जो बेटा होता है कुछ गहने वगैरह उस बेटी के लिए जोड़ने लगता है और लगभग 1.5 से पौने 2 लाख रुपए के गहने जोड़ लेता है और उन्हें एक अलमारी के अंदर रख देता है। 6 सितंबर 2025 का मामला होता है जब इस घर की जो महिला होती है यानी कि इन बच्चों की माँ होती है वो अपनी जवान बेटी को लेकर और 5 साल के पोते को लेकर अपनी छत पर सो रही होती है। दोस्तों, जो बेटा बहू होते हैं वो घर के अंदर सो रहे होते हैं। रात को करीब 3 बजे का वाक़या होता है जब यहाँ पर बूंदाबांदी होने लगती है और बूंदाबांदी की वजह से ही जो माँ है उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो नीचे उतर कर आती है तो सामने एक लड़के को देखती है और वो लड़का इनको देखते ही यहाँ से भाग जाता है। यहाँ पर चोर चोर कहकर शोर मचाया जाता है कि एक चोर इस घर के अंदर आया है और यहाँ पर चोरी हो गई है। दोस्तों, 3 बजे ही आसपास के जो लोग बाग होते हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं और यहाँ पर जब माँ अपने बेटे बहू को अंदर से जगाती है तो बेटे बहू जब बाहर निकल कर आते हैं, पड़ोस में एक कमरा था, उस कमरे के अंदर एक अलमारी थी और जब उस अलमारी को देखा जाता है तो अलमारी वहाँ पर खुली पड़ी थी। दोस्तों, उस अलमारी के अंदर 1.5 से 2 लाख रुपए के गहने होते हैं जो यहाँ पर ये घर के लोग बाग अपनी बहन या बेटी की शादी के लिए जोड़ कर रखे थे। जो जवान यहाँ पर बेटी होती है दोस्तों, उसमें 1500 रुपये नकदी भी थे, उन सब को चोर वहाँ से चुरा कर ले गया। दोस्तों, यहाँ पर जो जवान बेटी होती है उसका नाम नीलम होता है, देखने में बेहद ही खूबसूरत। अब यहाँ पर आसपास के लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं और फिर यहाँ पर अगली सुबह पुलिस आ जाती है। पुलिस इस मामले की छानबीन में लग जाती है, घर वालों से बातचीत की जाती है, आसपास के लोगों से भी बातचीत की जाती है, लेकिन कहीं से भी इस मामले का खुलासा होता हुआ नहीं दिखाई देता। जो पुलिस होती है वो जो बाज़ार के सुनार होते हैं उनके पास जाती है और उनसे यही कहती है कि अगर आपके पास कोई व्यक्ति सोने को बेचने के लिए आए तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, सबसे पहले हमें इत्तला देनी, अगर आपको ज़रा सा भी वो व्यक्ति संदिग्ध लगता है तो। दोस्तों, यहाँ पर होता भी कुछ ऐसा ही है। जैसे ही 3 दिन बीत जाते हैं, 3 दिन के बाद एक लड़का जिसका नाम रमेश होता है वो भी देखने में सुंदर होता है, लगभग उसकी उम्र 23 से 24 साल के बीच की होती है। दोस्तों, रमेश अब यहाँ पर एक सुनार के पास उस सोने को बेचने के लिए आ जाता है। पूरा का पूरा वो ज्वेलरी बनी हुई थी, उस ज्वेलरी को लेकर सुनार के पास पहुँचता है। सुनार यहाँ पर उसे कहते हैं कि ठीक है, हम आपका सोना ले लेंगे। इससे पहले वो अंदर जाता है और अंदर जाकर जो पुलिस वाले हैं उनको खबर कर देता है कि इस तरह से एक लड़का हमारे पास आया हुआ है, मैंने उसको अभी बहला फुसला कर यहीं पर बैठा दिया है। अब यहाँ पर सुनार जो उससे कहता है
कि भाई अभी 15 मिनट और लगेंगे, आपके पैसे आपको मिल जाएंगे। तब तक उसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिलाता है, उसे समोसा भी खिलाता है। दोस्तों 15 मिनट के बाद ही वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है और पुलिस इस लड़के को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस को देखते ही इस रमेश की सिट्टी पिट्टी गोल हो जाती है और अब पुलिस वाले से पूछने लगते हैं कि इससे पहले भी तूने कितनी चोरियों को अंजाम दिया है। दोस्तों ये रमेश रोने लगता है और कहने लगता है कि इससे पहले मैंने किसी भी चोरी को कोई अंजाम नहीं दिया। मैं इस लड़की नीलम से प्यार करता हूं और इसी के लिए मैंने ये चोरी की है और इसी नीलम ने मुझे इसकी चाबी दी है, वरना मेरे पास चाबी कहां से आती। दोस्तों जब इस मामले की जांच पड़ताल पूरी तरह से की जाती है तो पता चलता है जो उस घर में सुंदर लड़की होती है जिसका नाम नीलम होता है, वो ही इस केस की सबसे बड़ी मास्टरमाइंड होती है। जो चाबी माँ के पास रहा करती, हमेशा माँ उसे अपने साथ रखा करती, उस चाबी की फोटोकॉपी चाबी यानी कि दूसरी चाबी बनवा ली जाती है और यहाँ पर माँ की चाबी माँ के पास रहती है। बेटी उस चाबी को ले लेती है और जो प्रेमी होता है वो बार बार यहाँ पर इस लड़की से यही कहा करता कि यार मुझे तुम्हारे साथ जीना मरना है। ये दोनों यहाँ से घर से ही भाग जाना चाहते थे। उससे पहले यहाँ पर इनके पास कुछ पैसे की ज़रूरत थी कि कुछ पैसा इनके पास इकट्ठा हो, कुछ धन दौलत हो, जिससे कि कुछ दिन तो इनका समय बीत जाए। तो इसी सब के लिए यहाँ पर नीलम उसकी चाबी दूसरी बनवा कर उसे दे देती है और 6 सितंबर की रात को ये लड़का यहाँ पर आता है और आकर इस काम को अंजाम दे देता है। हालांकि ये अगले दिन यहाँ से भागने वाले थे, लेकिन उससे पहले इस सब का भंडाफोड़ हो जाता है। वहाँ पर चोर की बदकिस्मती थी और इनकी किस्मत अच्छी थी कि बारिश आने लगती है और बारिश की बूंदों की वजह से माँ जग जाती है और माँ इस चोर को देख लेती है। दोस्तों फ़िलहाल के लिए यहाँ पर उस लड़के को पकड़कर बंद कर लिया गया है, लेकिन जब यहाँ पर घर की उस लड़की के बारे में भी बातचीत होती है तो घर वाले यहाँ पर यही कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारी लड़की ने गलत किया है, हालांकि अब हम इसको जेल के अंदर बंद नहीं करेंगे, इसकी शादी कराएंगे। दोस्तों कुछ लोग होते हैं जो अपनी इज्जत को बाहर नहीं जाने देना चाहते। वो लोग यही चाहते हैं कि चाहे हमारे बच्चे किसी भी तरह की गलती कर दें, लेकिन उन्हें हमें बचाना है। दोस्तों फ़िलहाल के लिए यहाँ पर जो सोना है वो वापस मिल जाता है और घर के जो लोग बाग हैं वो यहाँ पर एक बार बैठकर रोने लगते हैं और कहने लगते हैं कि ऐसा नीलम तुझे नहीं करना चाहिए था। दोस्तों नीलम के पास तो कोई जवाब होता ही नहीं और फ़िलहाल के लिए यहाँ पर ये लोग अपने घर के अंदर चुपचाप बैठ जाते हैं और इस तरह से एक जो क्राइम है उसका खुलासा हो जाता है। यहाँ पर वो लड़की खुद मास्टरमाइंड होती है, अपने घर के सामान को चुरवाती है और ये लोग यहाँ से फ़रार भी हो जाना चाहते थे, लेकिन उससे पहले इस सब का भंडाफोड़ हो जाता है। तो दोस्तों ऐसी घटनाएं भी हमारे समाज के अंदर हो रही हैं। तो आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। दोस्तों जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज़ पर कमेंट किए थे, आज उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। जो सबसे पहला कमेंट हमारे वीडियो पर आता है वो हरिंदर प्रताप सिंह राजपूत का आता है। वो लिखते हैं अति सुंदर, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों उसके बाद कुमार केसी जी, जय शंभुनाथ, जय शंभुनाथ, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अगला जो कमेंट आता है रतनलाल शर्मा जी का आता है। राम राम भाई साहब, आपकी कहानी बहुत अच्छी है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद संतोष ओझा जी लिखते हैं बहुत सुंदर कहानी बनाई है आपने, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद भगवती जी लिखती हैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी कहानी सुनाते हो, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश कुमार जाटव जी लिखते हैं वेरी नाइस, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। हरिंद्र प्रताप सिंह जी भी लिखते हैं वेरी नाइस, जय हिंद जय भारत, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से आप लोग हमें कमेंट करते रहें। दोस्तों जो अगला कमेंट आता है वो राम गोसाई का आता है। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही सुंदर है, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। अरविंद साहा जी लिखते हैं कि बहुत बहुत अच्छी कहानी है, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। अजय सिन्हा जी बहुत सुंदर कहानी है, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।
बाबू सिंह जी गुड स्टोरी, आपका भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमें कमेंट करते रहें, इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें। दोस्तों, आप सभी से मेरी एक अपील भी है कि आप लोग हमारे YouTube चैनल पर भी जाएं। वहाँ पर भी हमने बहुत सारी कहानियाँ डाल रखी हैं, अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं, लेकिन वो YouTube चैनल पता नहीं किस वजह से ज़्यादा ग्रो नहीं कर पा रहा है, ज़्यादा चल नहीं पा रहा है। अगर आप लोग वहाँ पर भी हमें सपोर्ट करेंगे तो वो चैनल भी आपकी दया दृष्टि से चल जाएगा। तो दोस्तों, आप लोग वहाँ पर भी हमें ज़रूर फॉलो करें, ज़रूर वहाँ जाकर भी हमारे वीडियोज़ को देखें। दोस्तों, चैनल का नाम है APH पलवल क्राइम न्यूज़। दोस्तों, आप लोग वहाँ पर भी जाकर हमें सपोर्ट करें और आप लोगों की वजह से ही वो चैनल भी ग्रो हो जाएगा। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप लोग हमारे साथ बने रहें। नमस्कार।